अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। आगाज़ करते हैं बच्चों। ASNPO स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन। नाम है इसका एज़टेक स्पोर्ट्स क्लब। AZTEC एज़टेक स्पोर्ट्स club. A very good question in which the passing ratio was a bit lower. तकरीबन 30% स्टूडेंट्स गालिबन इसमें पास हुए थे। एग्जैक्टली बाद में देख लेंगे कि कितने थे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक हेल्दी क्वेश्चन है फॉर द रिवीजन आल्सो। चलें जी, आगाज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है 31 दिसंबर 22 पर। दो चीज़ें बनानी है आपको। एक हो गई हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 22, और एक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22। ये दो काम हमने करने हैं और ये दो कामों के हमने बना लिए फॉर्मेट्स। पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा होगा क्वेश्चन को कैसे करना है। एज़टेक स्पोर्ट्स क्लब वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 21। हमारा साल कौन सा? 31 दिसंबर 22। बनी कब थी? 1 जनवरी 21। मीन्स हमारा साल सेकेंड ईयर है। 31 दिसंबर 22, यकम जनवरी 22 और यकम जनवरी 21 को ये फॉर्म्ड हुई। When a founding member sold a piece of land to ASC having fair value of 4 million रुपीस 1000 में डाटा दिया हुआ है, तो हम रुपीस 1000 में काम करते हैं। रुपीस 1000। जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में 3 सिफर इजाफी होंगे वहाँ पर हम 3 सिफर क्या कर लेंगे, काट देंगे। कहता है हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 4000 फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर रुपीज 1000 ओनली। हमने लैंड दी है। क्या दिया जी? बंदे ने क्या दे दिया है? लैंड दे दिया है। और लैंड दे दी है, क्या मुफ्त में दे दी है, क्या कम पैसे लिए हैं, क्या हुआ है? हुई एंट्री 2021 में है, लेकिन क्या जो 2021 के बैलेंसेस होंगे 2022 में भी जाएंगे? जाएंगे ना। तो चांसेस ये हैं हिडन होंगी चीज़ें। तो हम अभी एक दफ़ा पढ़ते हैं और फिर सारी की सारी चीज़ों को तरतीबवार करेंगे इंशाल्लाह। पहली बात हो गई कि लैंड मिली है। The following information is available for the preparation of financial statement of ASC for the year ended 31 दिसंबर 22। 31 दिसंबर 22 के ऊपर उसने कुछ चीज़ें दे दी हैं। बैलेंस ऑफ सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सम का वर्ड्स क्या बता रहा है? सारे नहीं है। डन। ऑन 1 जनवरी 22 ये कुछ मिल गए हमें ओपनिंग। कैश एट बैंक, फिक्स एसेट अदर देन लैंड, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड एंड अदर एक्सपेंडिचर। इनका क्या करते होते हैं? हमारा तरीकाकार क्या होता है क्वेश्चंस को करने का? फॉर्मेट
बन गया। इसमें मैक्सिमम क्या करना है हमने, यहाँ पे लिखना है इनकम्स, यहाँ पर लिखने हैं एक्सपेंडिचर्स, और यहाँ पर लिख लेना हमने सरप्लस वीक डेफिसिट। बस ये काम करना है। और इधर करना है एसेट्स, और यहाँ पर लिख लेना हमने फंड एंड लायबिलिटीज। फॉर्मेट हमारा मुकम्मल हो गया। अगला काम क्या करना होता है, बीडी और सीडी। क्या बीडी मुझे मिल गए हैं 1 जनवरी 22 के, चाहे चंद चीज़ों के मिले, जिन जिन चीज़ों के मिले हैं वो तो बना देने चाहिए ना, हमें टी काउंट उसके बना देने चाहिए। ठीक है, कैश एंड बैंक का भी टी काउंट, क्योंकि कैश एंड बैंक का ओपनिंग दे दिया है उसने हमें, उससे रिलेटेड एंट्रीज देखते हैं। कोई रिसीट एंड पेमेंट नीचे दी हुई है या नहीं दी हुई, कोई उसने हमें पेमेंट्स बताई हुई हैं। अगली इंफॉर्मेशन क्या है जी, पेमेंट्स की ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट क्या है जी, एनुअल मेंबरशिप फीस से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है। उससे आगे क्या चीज़ है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये है। उससे अगली इंफॉर्मेशन क्या है, एन एरिया वाज गिवन ऑन रेंट फॉर ओपनिंग अ कैंटीन इन द क्लब, उससे रिलेटेड है। कुछ फिक्स एसेट्स जिनकी बुक वैल्यू है ये डिस्पोज ऑफ हुए हैं, डिस्पोजल से रिलेटेड। फिर डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल फिक्स एसेट अदर देन लैंड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 20 पर एनम। सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई रफली पढ़ने के बाद, क्योंकि डिटेल में तो हम जब उसके अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा। डन। अभी स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें डाटा देखना है कि किस किस्म का डाटा गिवन है। मुझे रिसीट एंड पेमेंट डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो इसका मतलब मुझे रिसीट एंड पेमेंट बनाना पड़ेगा, कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने अब ओपनिंग मुझे फौरी तौर पर नज़र आ रहे हैं, वो मैंने ओपनिंग लिख देने हैं अपने फॉर्मेट के अंदर। कैश एंड बैंक का 223, कैश एंड बैंक मीन्स रिसीट एंड पेमेंट 1 जनवरी 22 BD 223। देन और क्या चीज़ दी हुई हमें, एक्रूवल से रिलेटेड ज़्यादा डाटा, ज़्यादा बड़ा लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स एसेट अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होती है अक्सर क्वेश्चन के अंदर, तो हम फिक्स एसेट का थोड़ा सा हेल्दी अकाउंट बना लेते हैं। फिक्स एसेट्स BD 6450 6450। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस 274, यहां पर लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 274। नेक्स्ट है जी अदर एक्सपेंडिचर एक्रूड मींस लायबिलिटी है 865। एक्रूड अदर एक्सपेंसेस BD। लें जी, हमने जो BD की इंफॉर्मेशन हमें दी थी वो हमने लिख दी। नेक्स्ट, जहां जहां पे हमें रसीट्स मिलती हैं, जहां जहां पे हमें पेमेंट्स मिलती हैं, वो चुप करके क्या कर दी जाए, लिख दी जाए। ऐसे ही है ना। पेमेंट्स हमें अगली इंफॉर्मेशन में मिल गई। हमने अभी पहला काम किया, पहली इंफॉर्मेशन को डील किया, इससे ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को डील नहीं किया, इसके ओपनिंग लिखे हैं। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट्स जो जल्दी जल्दी नज़र आती हैं हमने वो लिख देनी होती हैं। पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट्स की हुई हैं जी, इनको लिख देते हैं। 1 मई 22 को फिक्स एसेट 6000 का लें जरा पेमेंट की हुई है। 1 मई 22 फिक्स एसेट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट 6000, डबल एंट्री यहां पर आ गई। 1 मई 22 फिक्स एसेट या PPE। एनुअल इंश्योरेंस वैलिड टिल 31 मार्च 23 1404। इसकी एंट्री क्या पास कर देते हैं हम कि बच्चों, एनुअल इंश्योरेंस 1404, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, चाचा असलम ये वाली एंट्री पास करता है, ऐसे ही है।
इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 1404, चुप करके हम ये लिख देते हैं। और फिर इसकी एक्रूअल प्रीपेमेंट को कैसे डील कर लिया जाता है, एक छोटी सी टाइमलाइन बनाकर। ये कब तक वैलिड है, 31 मार्च 23, और है कौन सी ये इंश्योरेंस, एनुअल। 31 मार्च 23 तक 1404 ने चलना है। हमारा साल कौन सा है, 31 दिसंबर 22, इसने चलना है 31 मार्च 23 तक। इसका मतलब है जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का यहां पर खड़े होकर क्या होना चाहिए, एक प्रीपेड निकलना चाहिए है। ऐसे ही 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 1404 जो पे किया ये कितने महीने का, 12 महीने का। हमें कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का। ये सीडी बन जाएगा इसका प्रीपेड का। 1404 ज़रब 3 तक़सीम 12, 351। ये हमारा सीडी निकल कर आ गया उस इंफॉर्मेशन से। और अगला काम क्या कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। एक एंट्री बनाएंगे और एक्सपेंस के साथ क्या कर देंगे, इसको डील कर देंगे। एंट्री क्या बनती है, 77, इंश्योरेंस प्रीपेड डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। डेबिट में क्रेडिट क्या होता है, लेस होता है। आंसर लीजिएगा जरा। $1323, ये 1327, यस 1327। इसको एक और अंदाज में भी किया जा सकता है। वो अंदाज है, मैं यहां पे बस एक दफा लिख के बनाने लगा हूं, बाद में इसको साफ कर देंगे, कि आप इसको उस अंदाज में करें कि हर एक चीज क्या है, उधार पर है। बीडी आ जाएगा 274, सीडी आपका इसी तरह से 1404 ज़रब 3 तक़सीम 12, 351। आप एक एंट्री बनाएंगे इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। यहाँ पर आप इसकी पेमेंट दे देंगे 1404, और यहाँ पर से आप निकाल सकते हैं एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस पेएबल क्रेडिट, और यहाँ से भी बैलेंसिंग निकालेंगे तो 1327 आएगा। नुकसान इसका ये है कि इससे यहाँ पर जल्दी में चीज़ लिखी नहीं जाती। हम ढूंढते हैं और बस इधर चीज़ लिखते हैं और फिर पेंडिंग छोड़ देते हैं ये वाला बैलेंस निकालना, कि जब फाइनल होगा तब निकालें, और फिर बाद में खींचकर इधर लेकर दोबारा से आने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, लेकिन दोनों तरीके पता होने चाहिए हैं। एमसीक्यू समटाइम्स आ जाता है और आपसे एक्सपेंस पूछ लेता है, तो हम जल्दी जल्दी इस तरह से एमसीक्यू के अंदर एक्सपेंस निकाल सकते हैं। डन। जो सा भी लेजर है वो डेबिट और कैश क्रेडिट, और एक्सपेंस डेबिट और पेएबल या प्रीपेड क्रेडिट। इसको पेएबल के साथ भी आप सोच सकते हैं, आया उसमें प्रीपेमेंट है लेकिन पेएबल के साथ एंट्री सोचेंगे। लें जी, अदर एक्सपेंडिचर्स हमने क्या किए हैं, पे किए हैं 2788। एंट्री पहले इसकी तो एंट्री करें ना, 1404 एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। देन अदर एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से, 2788, 2788। अदर एक्सपेंसेस 2788, 2788 डेबिट और कैश क्रेडिट। हमने डेबिट एंड क्रेडिट में जो मुझे पेमेंट मिली जल्दी जल्दी मैंने वो भी लिख दी। अब मुझे जल्दी जल्दी क्या देखनी है, रिसीट्स देखनी है। किसी इन्फॉर्मेशन में मुझे रसीद मिल जाए तो ये हमारा काम बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों का क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है।
ले जी, यहां पर आ रहा है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अ मेंबर कंट्रीब्यूटेड 1400, 3 से पर उड़ा देते हैं, फॉर द परचेज ऑफ ट्रैक्टर फॉर ग्राउंड मेंटेनेंस। द ट्रैक्टर विल बी परचेज्ड इन द ईयर 2023। एंट्री क्या होगी? कंट्रीब्यूशन आई है फॉर द परचेज ऑफ ट्रैक्टर। वेल डन। हाँ जी, क्या एंट्री हो जाएगी? पुत्र जी एंट्री पूछी है 1400 की एंट्री तो दस दो। मन गया कैश डेबिट होएगा कितना? 1400। 1400 डेबिट हो गया। व्हाट शुड बी क्रेडिट? कौन सी इनकम? कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। जी बेटा, एंट्री कैश डेबिट हो गया, कंट्रीब्यूशन आई है फॉर द परचेज ऑफ ट्रैक्टर। एंट्री क्या होगी? एंट्री मेंटेनेंस क्रेडिट। मेंटेनेंस का यहां पे क्या अच्छा जी बेटा जी, कैश डेबिट का सारे नूं पता है, क्रेडिट की होएगा जी? इनकम क्रेडिट। मसला एक बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स का, ना पढ़ना। क्या मसला है? ना पढ़ना, पढ़ाई हुई चीज को ना पढ़ना। छोटी छोटी सी बातें बताई हैं। क्या ऐसे सोच लो, क्या ग्रांट रिलेटेड टू एसेट आई है? क्या कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू एसेट आई? क्या डेप्रिशिएबल है, नॉन डेप्रिशिएबल है? तो डेप्रिशिएबल एसेट की एक ही चीज बताई थी, क्या बताई थी? क्या वो किस में जानी है उसकी कंट्रीब्यूशन? डेफर्ड लायबिलिटी। और जब वो जैसे जैसे डेप्रिशिएट होगी वैसे वैसे उसने ट्रांसफर होना है। तो बच्चों इतना सा दिमाग भी आप नहीं लगाओगे ना तो फिर मैंने इतनी सी समरी करके बता दी हुई है। टेक्निकलिटीज को छोड़ दो कि उसके अंदर जो मुश्किल चीजें हैं या एक्सेप्शन है उसको छोड़ दो। ये तो सादी चीजें हैं ना, हम सादी चीजें भी नहीं कर रहे कि कंट्रीब्यूशन आई है विद रिलेटेड टू परचेज ऑफ ट्रैक्टर और ट्रैक्टर अभी आया नहीं है, इट मींस डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती है। पैसे आ गए हुए हैं डेफर्ड लायबिलिटी के अंदर, बस चुप करके लिख देने हैं। इतनी सी कहानी होनी है। कैश डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट कहां पे आएगा? नॉन करंट करंट। डेफर्ड लायबिलिटी ने कहां पे जाना है? नॉन करंट लायबिलिटी में जाना है। उसने तो आहिस्ता 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 पता नहीं अगले पता नहीं कितने सालों में ट्रैक्टर ने डेप्रिशिएट होना है। तो यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर डेफर्ड लायबिलिटी आएगी ट्रैक्टर से रिलेटेड। डेबिट ये हो गया यहां पर और क्रेडिट डायरेक्टली यहां पर कर देंगे। हमें कहीं पर जाने की जरूरत, टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जी बेटा, 2022 में अगर हमें कंट्रीब्यूशन मिले तो भी कोई मसला नहीं जी। इनकम जब जाना शुरू होगी जब आपने उसकी डेप्रिसिएशन शुरू करनी, उससे पहले नहीं जाएगी। अब इसकी भी इनकम जाएगी 2023 में जब ट्रैक्टर आ जाएगा और वो डेप्रिशिएट होगा। जिस रेट पे वो डेप्रिशिएट होगा उसी रेट के ऊपर डेफर्ड लायबिलिटी डेप्रिशिएट होगी, बिल्कुल IAS 20 की तरह। टोटली IAS 20 लगना है यहाँ पर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो वो एक तरीका कार डेप्रिसिएशन पूरी निकाल के उसकी प्रोरेशन बनाना, ठीक, डेप्रिसिएशन पूरी निकाल के और उसकी रेशो के जरिए क्या करना? प्रोरेट करना, सारा का सारा वैल्यूज निकालना कि कितनी कितनी इसकी इनकम ट्रांसफर होनी है। बिल्कुल वैसे ही होगा, स्ट्रेट लाइन होगा जी। बिल्कुल दे सकता, क्यों नहीं दे सकता? नॉलेज है ना, एक जगह पे नॉलेज दिया तो दूसरी जगह पे अप्लाई हो सकता है, क्यों नहीं दे सकता?
ये दी है कि नहीं दी उसने? टेक्निकलिटी दी है ना, स्टैंडर्ड में से चीज दी है ना, कि कहीं और से दी है? क्या इससे अगला स्टेप नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता। ठीक है, तो हर किस्म की टेक्निकलिटी दे सकता है। जो IS 20 का नॉलेज है, सारे का सारा नॉलेज यहां पर फिट इन किया जा सकता है। डेफिनेटली ने उसी तरीके से चलना है जैसे IS 20 में चले हैं, वही सेम रूल अप्लाई होना है, कोई चेंज नहीं है। सो सिंपल कर लें अपने लिए, यही सोच लिया करें IS 20 से रिलेटेड कितनी चीज आ रही, डेप्रिशिएबल है, अगर एसेट है तो बस IS 20 वाला तरीका कार लग जाना है, कहानी खत्म। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, उसके पैरेलल है कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू एसेट, डन। और ठीक है, उत्थे गवर्नमेंट ग्रांट आंदी सी, इत्थे की है, जो जड़ा मर्जी बंदा दे दे, जो सा मर्जी बंदा दे दे, यहां पर वो चीज ले जी। ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्या जी? Another member contributed rupees 1100 without specifying any restriction, कोई नहीं है restriction। अब क्या करें? अब ये क्या हो जाएगी? अब ये इनकम हो जाएगी, पता ही कुछ नहीं है, बस ठीक है, सुकून करो, इनकम आ गई है। फिक्स एसेट डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट 1100, कैश डेबिट, कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। डन हो गया जी? ठीक है बच्चों, अब आपने जल्दी जल्दी क्या काम किया है, सेम पैटर्न के ऊपर चले हैं। क्या क्या हुआ है? सेम पैटर्न पे चले हैं। पहला पैटर्न फॉर्मेट, दूसरी चीज BD/CD लिखना जितने अवेलेबल हैं, फिर जो सी रिसीट्स दी हुई हैं, जो सी पेमेंट्स दी हुई हैं, चुप करके उनकी एंट्रीज पास करना। पेमेंट्स की नजर आई, पेमेंट्स की एंट्री, उसकी एडजस्टमेंट गई। रिसीट की नजर आई, रिसीट की एंट्रीज की एडजस्टमेंट्स गई। कितनी एडजस्टमेंट्स मुकम्मल हो गई? पहली एडजस्टमेंट जो दी है उसमें से BD निकल गए, डील हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट्स में पेमेंट दिए हुए थे, सारी की सारी लिखी गई, डील हो गई। तीसरी चीज एनुअल मेंबरशिप फीस थी, हमने थोड़ी सी क्या किया, लिंगर ऑन किया। चौथी चीज हमें रिसीट्स नजर आई, वो हमने लिख दी। ठीक है, हमें जनरल फंड का ओपनिंग नहीं मिला, इसका मतलब जनरल फंड का ओपनिंग क्या होगा, छुपा होगा। सबसे एंड पर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? सबसे एंड पर निकालेंगे, क्योंकि ओपनिंग बहुत सारे हिडन होंगे। क्या होंगे? ओपनिंग बहुत सारे हिडन होंगे। जनरल फंड का ओपनिंग नहीं है, और हमें जो ओपनिंग दी है वो भी सम ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी है। सम का लफ्ज से ही पता चलता है बहुत सारे छुपे हुए हैं। अब हमने आसान आसान सी एडजस्टमेंट्स को क्या कर दिया है, डील कर दी। अब हम आएंगे मुश्किल एडजस्टमेंट्स की तरफ या टेक्निकल एडजस्टमेंट्स की तरफ। स्टार्ट से शुरू होंगे, एक एक लफ्ज दोबारा से पढ़ेंगे सवाए इन एडजस्टमेंट्स के, और तरतीब से करते चले जाएंगे, क्योंकि सादी सादी सी एडजस्टमेंट्स शायद कोई एक आधी और हो, ये हो सकती है 5 नंबर एडजस्टमेंट, सादी सी लग रही है। पढ़ें जी, पहले आसान एडजस्टमेंट सीधी सीधी साइड लाइन करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 21 हमारे साल के अंदर है या नहीं है? हमारे साल में नहीं है। एन एरिया वाज गिवन ऑन रेंट, हमने क्या दे दिया, रेंट पर दे दिया। फॉर ऑपरेटिंग अ कैंटीन इन क्लब एट एन एनुअल रेंट ऑफ 840, मैंने रेंट पर दे दिया है एक एरिया 840। However, to facilitate the tenant for setting up the canteen, it was agreed that the rent for 2 years will be paid in 2023। दिया कब था? 2021 में। अब 2021 में दिया था, इसका मतलब है पैसे तो नहीं आए। बोले जी,
इसका मतलब है मेरा एक अकाउंट कौन सा बनना चाहिए है, रेंट रिसीवेबल का अकाउंट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, रेंट रिसीवेबल का अकाउंट बनना चाहिए, और 1 साल का नहीं बनना चाहिए। कितने सालों का बनना चाहिए, 2 साल का। 2021 से शुरू करेंगे आप। रेंट रिसीवेबल 1 जनवरी 21 बीडी हो गया नील। दूसरी एंट्री रेंट रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, ये कब से लेके होगी, 1 अप्रैल 21 से 31 दिसंबर 21 तक। कितने महीने, 9 महीने। एनुअल रेंट कितना, 840 तकसीम 12, 1 महीने का रेंट मुझे कितने महीने के चाहिए, 9 महीनों। 630 ये आया 2021 का। ये इनकम पिछले साल बुक हो गई होगी, रेंट रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, और मेरा सीडी आया होगा 630, और अब मेरा साल शुरू होगा 1 जनवरी 22 बीडी 630। रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट क्या 2 साल बाद मिलना है, क्यों बच्चों, 2 साल के बाद 2023 में 31 मार्च 23 को पैसे मिलेंगे 2 साल के इकट्ठे। तब तक एंट्री क्या बनानी है, रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, बस, एनीथिंग एल्स। तो एंट्री के ऊपर फोकस रखेंगे आप तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। एंट्री से हटेंगे तो मसला ही मसला होगा। कितना, 840 पूरे का पूरा। कैरेट डाउन कितना हो गया, 1470। अब ये मेरा ओपनिंग है जो फंड मालूम करने में इस्तेमाल होगा। ये मेरी इनकम है 840, मैं लिख दूंगा। डेबिट ये वाला अकाउंट हो गया, इसकी डबल एंट्री पूरी करनी है ना। डेबिट ये वाला अकाउंट हो गया, और क्रेडिट हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, रेंटल इनकम। 840 आसान एडजस्टमेंट थी। इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट एडजस्टमेंट, बट अगर आप एंट्री पे फोकस करें, अगर आप टी अकाउंट्स पे फोकस करें, अगर आप एंट्रीज और टी अकाउंट्स, एक है जर्नल एंट्री जो कि है अकाउंटिंग की जान, ठीक है जी, उस पर फोकस रखना है, और दूसरा है लेजर टी अकाउंट, ये क्या है, अकाउंटिंग की जाने जहान, ठीक है जी। तो एक जान के ऊपर फोकस कर लो और एक जाने जहान पर फोकस कर लो, आप लोगों का काम हो जाएगा इंशाल्लाह अकाउंटिंग के लिहाज से जी। एनी क्वेश्चन ऑन इट, इस एडजस्टमेंट पे कोई क्वेश्चन, किसी एक के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, एक पर फोकस कर लें तो दूसरा खुद ब खुद फोकस हो जाता है। अगर एंट्री आती है तो लेजर बन सकता है, लेकिन आप बनाएं तो सही ना। मसला तो है असी ना तो टीचर की गल मान के टाइमलाइन को फोकस करते हैं, बस दिमाग लगाते रहते हैं, पता नहीं क्या करना है इसमें, और शुरू करो टाइमलाइन बना के। इसकी भी टाइमलाइन बनती है, इसकी भी टाइमलाइन बनाते तो आपने ऐसे बना लेनी थी टाइमलाइन। ये 2 साल हैं, 1 अप्रैल 21 को रेंट पर दिया है, और 2 साल बाद यहाँ पर कहीं पे जाके पैसे मिलने हैं, तो ये 9 महीने हो गए और ये 12 महीने हो गए। ये रिसीवेबल यहाँ पर आएगा 840 ज़रब 9/12 कितना हुआ, 630। सारे का सारा काम यहाँ पर कर सकते थे एक टाइमलाइन के ऊपर, ये सारा का सारा छोड़ो, ये टाइमलाइन बना दो। 840 यहाँ पे इनकम आती है, और ये सीरी बन गया 630 जमा 840 1470। ये लो पूरी एडजस्टमेंट यहाँ पे हुई हुई, ठीक है। ये बीडी आ गया, ये इनकम आ गई, ये सीडी आ गया ना। ये सारा का सारा बनाओ और समझ लगी है, ऐसे भी हो सकता है जनाब। इसकी एंट्री बनाओ, रेंट रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, और ये वाली सीडी आ जाएगा, ये बीडी है। सो सिंपल, आप आधे से ज़्यादा काम टाइमलाइन के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। और गलती से बच के, गलती नहीं होगी उसमें।
गलती के बगैर हो सकता है काम। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्रूअल प्री पेमेंट से रिलेटेड क्या बना लें, टाइमलाइन बना लें। अल्लाह अकबर कबीरा। चलें जी, कौन सी एडजस्टमेंट हो गई? अब बच्चों एक छोटी सी बात बता दो, मैं कर क्या रहा हूं, वे आउट क्या है मेरे सॉल्व करने का? एक सादी चीज है, आसान चीजों को पहले कर लो, मुश्किल चीजों को क्या करो बाद में। आपका फॉर्मेट है तो इसका मतलब है इसके अंदर चीजें पुट इन हो रही हैं, ठीक है। और आसान आसान सी एडजस्टमेंट हम किए जा रहे हैं और हर एडजस्टमेंट के कोई ना कोई मार्क्स अवेलेबल हैं। चलें जी, ये वाली एडजस्टमेंट देख लेते हैं। 1 सितंबर 22 हमारा साल है। सम फिक्स एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3000, बुक वैल्यू कितनी है जी? और बुक वैल्यू कब की दी है? बोले जी 1 जनवरी 22 की दी है, ठीक है। हमें यही चाहिए होती है ना डिस्पोजल के केस में। वर डिस्पोज ऑफ फॉर 3300। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल फिक्स एसेट अदर देन लैंड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस एट द रेट ऑफ 20%। क्या डिस्पोजल से रिलेटेड एक छोटी सी वर्किंग सिखाई हुई है? छोटी सी वर्किंग क्या थी डिस्पोजल से रिलेटेड वर्किंग? यहाँ पे फिक्स एसेट आ रहा है ना, ओपनिंग WDV क्या गिवन की है 3000। क्या डेप्रीसिएशन इसी के ऊपर होनी है ओपनिंग WDV पर? 3000 के ऊपर 20% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने? 1 सितंबर है, मीन्स अगस्त तक। कितने महीने हुए? 8 महीने हुए, जनवरी से लेके अगस्त तक 8 महीने इनटू 8/12, 3 दूना 6, 600 ज़रब 8/12, 400 पूरा हो गया। मेरी बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? 2600, ठीक है जी। WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल हो गई। और फिक्स एसेट क्या बुक वैल्यू पर ही चल रही है, नेट चल रहे हैं। इसका मतलब है डेप्रीसिएशन 400 की भी यहां पर आनी है पहली डिस्पोजल के ऊपर, और डिस्पोजल की बुक वैल्यू 2600 भी यहां पर आनी है। ऐसे ही है? अब बोलो। और एक और छोटी सी बात है कि आपको क्या दिया हुआ है, ये बेच दिए गए कितने में? 3300 में। एक शॉर्टकट भी सिखाया था गेन या लॉस का, सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू, ये सिखाया था ना। तो गेन आ जाता है, गेन ही आ रहा है ना, 3300 माइनस कितना? 2600। तो यहां पर जाएं, सीधी सीधी सी एंड इनकम बन रही है, गेन ऑन डिस्पोजल। लेकिन इस तरीके से काम करने में एंट्री थोड़ी सी जरा इधर उधर हो जाती है। क्या हो जाती है? इस तरह से काम करने से एक चीज हो जाती है, दूसरी चीज आप क्या कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। तो उसके लिए डिस्पोजल अकाउंट बना लें। क्या कर लें? डिस्पोजल अकाउंट बना लिया करें, ताकि आपकी एंट्रीज इधर उधर ना हो। पहली एंट्री जी 2600, ये क्रेडिट हुआ और ये क्या हुआ? डेबिट हुआ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक वैल्यू गई है 2600। दूसरी एंट्री कैश डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। ये चीज़ आपने मिस कर जानी थी अगर आप डबल एंट्री पास नहीं करते। कैश डेबिट और डिस्पोजल 3300 नहीं था? 3300 था ना? 3300 में बेचा है। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, यहां से आ जाएगा आपका गेन कितने का? 700 का। और ये 700 का गेन आप यहां पर लिख देंगे। कहानी क्या हो गई? खत्म।
बात समझ लग गई है जी। डबल एंट्रीज को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, डिस्पोजल अकाउंट बनाया। ये जल्दी में ये काम किया जा सकता था, प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू, लेकिन उससे ये वाली एंट्री मिस हो रही थी और भूल सकती है, इसलिए क्या बना दिया, डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, टी अकाउंट्स जब आप बनाते हैं तो एंट्री मिस नहीं होती है नॉर्मली, अगर आप तरीके से चलें तो। लिहाजा इस तरह के क्वेश्चन में शॉर्टकट से थोड़ा थोड़ा सा क्या कर लेना है, अवॉइड कर लेना है, और ज़्यादा काम किस में कर लेना है हमने, टी अकाउंट में, ताकि हमारी कोई एंट्री मिस ना हो। जहाँ पर एंट्री मिस हो गई वहाँ पर कोई ना कोई गलती हो गई। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? क्या ये वाली एडजस्टमेंट आसान थी या मुश्किल थी? रेपिटेशन है या नहीं है? बोलें, रेपिटेशन है। पता नहीं कब से पढ़ते चले आ रहे हैं यार डिस्पोजल, ये वर्किंग पता नहीं कब से पढ़ते चले आ रहे हैं। हाँ, इसकी डेप्रीसिएशन का तो उस्ताद ने आपके कहा हुआ है एंड पर करना, बाकी की डेप्रीसिएशन सारा क्वेश्चन करने के बाद, कोई पता नहीं मजीद कोई फिक्स एसेट आ जाए। ठीक है, ऊपर जाएं कोई और बाकी की इंफॉर्मेशन जो नहीं की है उनमें कोई और फिक्स एसेट आ जाए। अभी जो 6 नंबर एडजस्टमेंट में डिस्पोजल थी वो हमने डील कर दी है, बस डन। आसान है अभी तक क्वेश्चन, तो हमेशा कोशिश करें जो मुश्किल एडजस्टमेंट है वो क्या करें, बाद में लिंगर ऑन करो, कोई मसला नहीं है। मार्क्स उसके डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, लेकिन होता क्या है, हम लोग उस एडजस्टमेंट को पहले पकड़ते हैं और कहते हैं सब्सक्रिप्शन सबसे पहले करना है जी, इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे। पता चलता है वो गलत हो गई है, या मुश्किल एडजस्टमेंट है, डील नहीं हुई, इधर वो डील नहीं, उधर हम पैनिक हुए नहीं। तो अब कितना क्वेश्चन हो चुका हुआ है, कितना हो चुका हुआ है, कम से कम भी 50% से ज़्यादा हो गया हुआ है। ठीक है, मीन्स आपके पासिंग मार्क्स एक हिसाब से तकरीबन पूरे हो गए हैं। सर सीडी आप लिख दें तो ये स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के भी काफ़ी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो लिहाजा तरीके से चलना सीखें, और जो जो सी एडजस्टमेंट मैं करता चला जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं उसे टिक कर रहा हूँ। चलें, यहाँ से 2 साल की के लेजर ये बना दें, इसके इस हिस्से के 2 साल के लेजर बना दें। यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है, इसके 2 साल के लेजर बना दें, 21 और 22। कोई बात नहीं, गलत हो जाएंगे, कटिंग कर लेना। पहले जान के ऊपर फोकस करें, मीन्स एंट्री बनाएं, उस एंट्री को लेजर में क्या करें, पोस्ट करें। जिसका दिल करता, एंट्री बनाओ, एंट्री बता दो, वो टॉप वाले हिस्से की, हाँ पैराग्राफ को एंट्री बना दो। डिस्काउंट या कुछ नहीं होता, एंट्री बनाने का कहा है, या यू नहीं। बी कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस जो चीज पढ़ाई है वो चीज अप्लाई करो। क्या बेटा? यहाँ पे क्या पढ़ा है हमने स्टैंडर्ड में? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होना नहीं होना, यहाँ पे नॉमिनल अमाउंट नहीं चलनी।
यहां पे नॉमिनल अमाउंट नहीं चलनी, यहां पर फेयर वैल्यू चलनी है। यहां पे क्या चलनी है? फेयर वैल्यू चलनी है। स्टैंडर्ड पढ़ाऊं दोबारा से? इतनी ऊंची ऊंची आवाज में गाकर तुम लोगों ने पढ़ा था। एक मिनट, गा गा के क्या पढ़ा था आपने? आप लोगों ने पढ़ा था एक अदद समरी को कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू, क्या ये एक्सपेंस की है अभी जो आई है, अभी जो नजर आई है? पहले तो गौर से पढ़ लो ना, ये जो आई है ये है क्या चीज? फॉर्म्ड 1 जनवरी 21 वेयर अ फाउंडिंग मेंबर सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड। लैंड क्या चीज होती है? डेप्रीशिएबल एसेट या नॉन डेप्रीशिएबल? नॉन डेप्रीशिएबल एसेट होता है। ठीक है जी। हैविंग फेयर वैल्यू 4,000 वाली चीज कितने में बेच दी है एनपीओ को? 1000 में। इसका मतलब है फ्री में कितना दिया? 3000 एक हिसाब से कंट्रीब्यूशन आई। क्या आई? अब कंट्रीब्यूशन को लिखना कैसे है ये उस समरी में बताया हुआ है। कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू एसेट नॉन डेप्रीशिएबल एसेट, do not make it as add it in the fund, add it in the fund। मतलब क्या हुआ? एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी आपकी पीपीई लैंड डेबिट 4000 से, कैश क्रेडिट 1000 से, और जो कंट्रीब्यूशन 3000 का छुपा हुआ है वो क्या बोलेंगे उसे? लैंड का फंड, रेस्ट्रिक्टेड। क्या बोलेंगे जी? रेस्ट्रिक्टेड फंड है। और ये बन जाएगा आपका 3000 का, और ये वाली एंट्री होगी 1 जनवरी 21 पर। तो इसका मतलब है आपका एक लैंड का अकाउंट बना होगा और एक होगा लैंड फंड का अकाउंट। ये दोनों ओपनिंग छुपे होंगे। क्या होंगे? दोनों ओपनिंग छुपे होंगे। बेहतर यही है कि हम 2 सालों का इसके क्या बना दें? टी अकाउंट बना दें इनको लिखकर, हमारी जिंदगी बाद में आसान रहेगी। 2021 1 जनवरी 21 लैंड बीडी नील, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट 1000 से 1 जनवरी 21, लैंड डेबिट और फंड लैंड फंड क्रेडिट 3000 से 1 जनवरी 21। ये आएगा इधर लैंड फंड में 1 जनवरी 21 पर। लैंड डेबिट लैंड फंड क्रेडिट 3000 से। इसका सीडी बन जाएगा 4000, इसका सीडी बन जाएगा 3000। ये अगले साल 1 जनवरी 22 पर बीडी लेकर आएगा 4000। ये अगले साल 1 जनवरी 22 पर बीडी लेकर आएगा 3000, और पूरे साल में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका ये ही 4000 हो जाएगा और ये भी सीडी क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। और अब ये दोनों सीडी हम प्लेस कर देंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लैंड कितने से? 4000 से। लैंड फंड कितने से? 3000 से। काइंडली फोकस इस चीज के ऊपर रख लें, देख लिया करें किस चीज से रिलेटेड चीज आई है। ठीक है जी।
इतने पूरे स्टैंडर्ड को तकरीबन एक पेज के ऊपर कर दिया है, सवाए एक्सेप्शंस को छोड़कर। किसको छोड़कर? एक्सेप्शंस या टेक्निकलिटीज को छोड़कर, वो तो डिटेल में डील होनी है, लेकिन जो सादी सी काम है वो इतनी सी जगह पर है। ठीक है जी, काइंडली चार पांच किस्म की आती हैं कंट्रीब्यूशन, उनको फोकस कर लिया करें कि किस तरीके से डील होना है। आगे चलो पुत्रो, डीलिंग हो गई है पहले से की। क्या चीज रह गई है? ये सा डील हो गया, ये डील हो गया, सेकंड एडजस्टमेंट डील हो गई, थर्ड रहती है फोर्स डील हो गई, कंट्रीब्यूशन रिसीट हो गई है डी, कटिंग क्यों नहीं की हुई, फिफ्थ भी हो गई, सिक्स भी हो गई, सेवंथ रहती है डेप्रीसिएशन, और कौन सी रहती है? मेंबरशिप। कितना काम हो चुका हुआ है, अच्छा खासा काम आपका हो चुका हुआ है। 5 मिनट लगाएं, इस एडजस्टमेंट को पढ़ें और फिर क्या करें, इसको फिर मैं बाद में करवा दूंगा, लेकिन पहले आप थोड़ी सी ट्राई लगाएं। क्या करें? थोड़ी सी इसके ऊपर ट्राई करें कि क्या काम करना है। ये बता दूं, ये 2021 का है, ये दोनों एडजस्ट बातें 2022 की हैं। यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट लगाएं और फिर मैं बाद में करवाऊंगा।
पुत्र जी चल पोगे ना टाइम लाइन बनी ना कोई लैजर बनया, बस सोची पिया तो बंदा गया। पुत्र जी पेपर च टाइम नहीं होना, पेपर में कोई टाइम नहीं होना, वहाँ पे तो बस पढ़ के शुरू करने वाला काम है। ठीक है, बाकियों ने कोई टाइमलाइन बनाई है, कोई कुछ किया है, कोई थोड़ा सा दिमाग लगाया है, आपने तो टाइमलाइन भी नहीं बनाई यार, ना कोई लेजर बनाने की कोशिश की है। हाँ जी बेटा जी, क्या क्या कुछ निकाला आपने? ठीक है, ठीक है, इसका सब्सक्रिप्शन काउंट बनाएं। हमेशा आसान अंदाज में काम करने से काम हो जाता है, चाहे थोड़ा सा लेंथी हो, लेकिन जितना हम उसको खुद अपने लिए मुश्किल में डालेंगे वो काम ज़रा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा डील करना। बेटा एक दफ़ा अब तक का जो है ना फोकस कर देना, किसी ने अब तक का कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। क्या? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये हमने पूरे साल की इकट्ठी नहीं लेनी, हमने उसी साल में उनकी इनकम को क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। ठीक, कभी एडवांस पूरे साल का भी आ जाता ना, 3-3 साल का एडवांस का आपने देखा। ठीक, अब उसने 1.5 साल का एडवांस का क्या दिया है जो सेकंड हाफ में बनेगा। तो जी नहीं लेट यार, हाफ का नहीं समझ लग रही, जो समझ लगती है वो कर देनी होती है काम। ले जी, 5 मिनट की बजाय 10 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट की बजाय क्या हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं। मैं शुरू करवाने लगा हूँ, टाइम इज शॉर्ट। एनुअल मेंबरशिप फीस फॉर द ईयर 21, 22 एंड 23 वाज ₹8, 10 और 12। हम ₹1000 में काम कर रहे हैं, इसका मतलब है 3 से वो क्या कर लेंगे, हम उड़ा लेंगे, ताकि हमारी वर्किंग सीधी सीधी सी किस में हो जाए, 1000 में हो जाए। एनुअल मेंबरशिप क्या है, 8, 10 और 12 रिस्पेक्टिवली। हाउएवर members joining in second half of a year are charged only half fee of that year। जो सेकंड हाफ में आते हैं उनकी आधी फीस ली जाएगी। तो आधी बनती है ना, जनरली क्या बनती है, उनकी आधी फीस ही बनती है जो सेकंड हाफ में आएंगे। इट मीन्स हम ये कंसिडर कर रहे हैं, कुछ आएंगे फर्स्ट हाफ के पहले दिन और कुछ आएंगे सेकंड हाफ के पहले दिन। जो सेकंड हाफ के पहले दिन आएंगी उनकी बनती आधी है, उसने बता दिया आधी है। अच्छा, फॉर दैट ईयर ये रस्सी चार्ज किया जाएगा, इतना चार्ज होगा।
each member is required to pay the membership fee for the current year, इस साल में, and the next year at the time of admission, इस साल की फीस देगा और अगले साल की भी देगा। डन हो गया। अच्छा, the number of members admitted during the year 21 and 22 are as follows। ठीक है जी। अब बड़ा ही आसान तरीक़ेकार से काम किया जा सकता है, थोड़ा सा ज़रा मुश्किल तरीके से भी किया जा सकता है, ज़रा साइंस लगा के भी किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, या ये जगह है हमारे पास, या फिर ये जगह है, यहाँ पर बना लेते हैं, ये ज़रा खुली जगह है। ठीक है जी। हमने बनाना है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। क्या बनाना है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अकाउंट या मेंबरशिप रिसीवेबल का अकाउंट। पैसे आ रहे हैं एडवांस में, इसका मतलब है बस यहाँ पर इन एडवांस आ जाएगा, बाकी एंट्रीज वही होंगी, बाकी एंट्रीज वही होंगी। चलें जी, ये बताएं फर्स्ट हाफ में जो बंदे आएंगे, 2021 में जो बंदे आएंगे फर्स्ट हाफ में जी, वो 2021 की भी पैसे देंगे और 2022 के भी पैसे देंगे। ऐसे ही है जो फर्स्ट हाफ में बंदे आएंगे। यहाँ पर जो बंदा आया वो 21 की मुकम्मल और 22 की भी मुकम्मल पेमेंट करेगा एज पर दिस सिनेरियो, कि वो ईच मेंबर is required to pay the membership fee for the current year and the next year at the time of admission। इसका मतलब है जो उसने पैसे दिए हैं 2021 के भी दिए हैं, 2022 के भी दिए हैं। किसने? 150 ने, इसका मतलब है 8 के हिसाब से भी पैसे दिए होंगे और 10 के हिसाब से भी पैसे दिए होंगे। एक होगा 8000 वाला करंट ईयर का और 10000 वाला नेक्स्ट ईयर के लिए। चलें हम इसको अलग अलग करते हैं। कितने बंदे हैं जी? एंट्री क्या होगी? कैश, डेबिट, रेंट, रिसीवेबल, क्रेडिट। जो 150 बंदे हैं वो 2021 के जो पैसे देंगे वो क्या होगा? 150 ज़रब 8, ऐसे ही होगा। और जो 2022 से रिलेटेड ये जो पैसे देंगे ये क्या होगा? 150 ज़रब 10। कितने हो गए? ये हो गए 1200 और ये हो गए 1500। ये 2021 में आए हैं। क्या है? 1 जनवरी 21। आसान है। अगली चीज पर आ जाओ। जो कैश आया है जो सेकंड हाफ में आए हैं, कितने बंदे आए हैं? 270। ये जो 270 बंदे आए हैं, ये 150 बंदा यहां पर आया, 270 बंदा यहां पर आया। ये 270 बंदा है, आधा इस साल का देगा, ये करंट ईयर हो गया, और ये नेक्स्ट ईयर हो गया। करंट ईयर का कितना चार्ज करना है? हाफ, और नेक्स्ट ईयर का फुल। ऐसा नहीं है कि ये यहां से लेके यहां तक देगा, उसने ये नहीं लिखा 2 ईयर्स की पेमेंट करेगा फुल फ्लैच। ठीक, पहले आपने एडजस्टमेंट इस तरह की पढ़ी है। अब लिखा हुआ है जो सेकंड हाफ में आएगा उसको हाफ ईयर का चार्ज किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर का फुल होगा। तो जो सेकंड हाफ में आए हैं वो आए हैं 2021 से रिलेटेड जो पैसा आया है 270 ज़रब क्या होगा? 8 का आधा 4, और 2022 से रिलेटेड 270 कितने के हिसाब से देंगे? 10 के हिसाब से। बेटा जरा फोकस कर देना, जरा स्मॉल लिखा हुआ है। ये कितना हो गया? 2700 और ये 1080। अब पिछले साल से रिलेटेड इनकम का मुझे कोई मसला नहीं है क्यों मैं उसकी इनकम कैलकुलेट करूं, मुझे तो इस साल की इनकम वगैरह चाहिए। पिछले साल के सीडी से जरूर मुझे गर्ज है क्योंकि वो इस साल का क्या बनेगा? बीडी बनेगा, और मेरा जनरल फंड छुपा हुआ है, वो उसके लिए मुझे बीडी सारे के सारे
निकालने ही निकालने हैं। क्या 2022 से रिलेटेड ये है इन एडवांस, और ये 2022 से रिलेटेड इन एडवांस है, तो मेरा CD कितना बनता है 1500 जमा 2700 कितना हुआ 4200। BD मेरा क्या बन जाएगा 4200। कितने स्टूडेंट्स ने ये 4200 सही निकाला है? वेल डन, 2 स्टूडेंट्स हैं। आपने भी सही निकाला है। जैसे मर्जी सॉल्व किया, मैंने कहा सही निकालना है, टारगेट सही है, जैसे मर्जी निकाल लें। मैंने तो जरा आसान अंदाज में करके समझाना है। मेरा मकसद क्या है, जरा सा आसान अंदाज में कर कर समझाना बस, और कोई मकसद नहीं है। आप बिल्कुल टेक्निकलिटी दिमाग में सोचें कि कौन कौन सा 22 का होगा, वो आप इन एडवांस लिख लें कि 150 बंदे और 270 बंदे टोटल करो, इकट्ठा टोटल करो, सारों को सम कर दो, उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएंगे। 270 जमा 150 कितने हुए 42, 420, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो 42 हो जाएगा। तो सीधा सीधा सा भी हो सकता है, मैंने जरा सा आसान करके बस समझाना था, एंड नथिंग एल्स। अगले साल भी इसी पैटर्न के ऊपर आप बना सकते हैं। अब शॉर्टकट लगाना है, शॉर्टकट लगा लो। कैश कितना आएगा 220 बंदों का, करंट ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी, ठीक मुकम्मल। करंट ईयर अब कौन सा है 10 के हिसाब से, नेक्स्ट ईयर कितना है 12 के हिसाब से। तो 220 ज़रब 10 तो 2200 सीधा सीधा सा बनता है। वर्किंग लिखो या ना लिखो, और 220 ज़रब 12 निकाल दो। मैं पूरा मुकम्मल समझाने के लिए इसी पैटर्न के ऊपर कर देता हूं। 2022 में आने वाले बंदे 2 कैश देंगे, 2022 का भी और 2023 का भी, जो फर्स्ट हाफ में आए हैं। कितने बंदे आए हैं 220। ये 220 ज़रब 10 के हिसाब से देंगे 2200, और 220 ज़रब 12 के हिसाब से देंगे। बेटा फोकस है ना, लार्ज होके आ रहा है ना बच्चों के पास। हाँ जी, कितना हुआ 2640। ये 2023 से रिलेटेड होगा। जो सेकंड हाफ में आएंगे वो वाले बंदे 2022 के कितने बंदे हैं और 2023 की वो कितने, सेकंड हाफ वाले बंदे कितने हैं 105 बंदा है सेकंड हाफ का। अब 105 वाले बंदे 2022 का आधा पैसे देंगे, 105 मींस 5 के हिसाब से देंगे, और 105 2023 के 12 के हिसाब से पैसे दे रहे होंगे। ये हो जाएगी 525 और ये 1260। अब यहां पर जल्दी जल्दी क्या लिख देते हैं हम, CD कौन कौन सा आएगा 2023 से रिलेटेड, एक 2640 और एक 1260। ये CD इकट्ठा कर दें तो कितना बनता है 3900। और बैलेंसिंग हमारी क्या हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन इनकम हो जाएगी। बैलेंसिंग भी निकाल सकते हो, और फिर 22 की इनकम ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इन चारों को जमा करके भी कर सकते हो, और बैलेंसिंग भी निकाल सकते हो। 6925 ये मेरी इनकम आ गई। ये वाला साल मेरे से रिलेट करता है। टोटल कैश कितना आ गया, इसकी एंट्री बनानी है। टोटल कैश की पूरे कैश आ गया 6625, बच्चे ने बताया। एंट्री यहां पर हो जाएगी कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप क्रेडिट 6625। ये किस किस से का मिलके बना 2200 जमा 2640 प्लस 525 प्लस 1260।
काम वो कर लिया करें जो समझ लग जाए, चाहे ऐसे समझ लग जाए, चाहे फास्ट वे आउट में समझ लग जाए, चाहे टाइमलाइन से समझ लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली ओपनिंग बनाना है। उसके लिए लेजर बना लो, सबसे बेस्ट है, और 2 साल के लेजर बना लो, क्योंकि ओपनिंग सारे के सारे हिडन है। और दूसरी एंट्री जी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट 6625 6625 मेंबरशिप इनकम या सब्सक्रिप्शन इनकम। कहानी खत्म हो गई। 6925 लिखा हुआ है, 6925, सॉरी मैंने 6625 लिख दिया। अच्छा वो 6925 मिलती जुलती चीजें, ये 6625 है कैश और ये 6925 इनकम, ये 6925 आएगी। एंट्री रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब पीछे क्या रह गया बेचारा, एक डेप्रिसिएशन है। क्या रह गई है? एक छोटी सी डेप्रिसिएशन रह गई है। अब मजीद कोई एडजस्टमेंट पूरे क्वेश्चन में नहीं आई। इसका मतलब है आप आराम से काम कर सकते हैं। ओपनिंग कितना, मेथड क्या है? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 6450 में से क्या निकाल दिया जाए? ओपनिंग, डिस्पोजल का ओपनिंग ये निकालते होते हैं ना, ओपनिंग एसेट माइनस डिस्पोजल का ओपनिंग की WDV, ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, ये करते होते हैं आप। दो इतने दिन किया आपने। डेप्रीसिएशन डिस्पोजल की तो आपने लिख दी हुई है, डेप्रीसिएशन रिमेनिंग एसेट की 6450 ओपनिंग ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग ऑफ डिस्पोजल, इसके ऊपर लगा दें 20%। क्या वैल्यू बनी? 690। और डेप्रीसिएशन ऑन एडिशन 6000 की आई है, इंटू 20% इंटू कितने महीने? मई से लेके दिसंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने? 8 महीने इंटू 8/12। काइंडली बेटा यहाँ पर भी ज़रा फोकस कर देना, पढ़ा जाए बस, ज़रा स्मॉल स्मॉल लिखना पड़ रहा है मुझे। कितना बेटा, कितना? 800। अब 3 एंट्रीज आ रही हैं यहाँ पे डेप्रीसिएशन की। ये आ रही है एडिशन से रिलेटेड, ये आ रही है डिस्पोजल से रिलेटेड, और ये रिमेनिंग एसेट से रिलेटेड। ओपनिंग में जो मौजूद है 800, 690, 400, टोटल कितना हो गया? 1890 डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट पीपी क्रेडिट। 3 एंट्रीज 400 जमा 690 जमा 800, तीनों अलग-अलग लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेप्रीसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट, और यहां पर पीपीई क्या कर दोगे? सीडी निकाल के साइड लाइन कर दोगे। सीडी बना दीजिएगा, ये माइनस कर दिया। ये डायरेक्टली फेस के ऊपर आप इस वर्किंग के अंदर कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जी आपने कहीं और जाके करनी है। और ये भी लाजमी नहीं होता कि जी आपने लिखना है डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, डेप्रीसिएशन एंड एडिशन, डेप्रीसिएशन ऑन डिस्पोजल, ये लिखने की जरूरत पेपर में कतन नहीं है। जस्ट अप्लाई दैट वर्किंग। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या आ गया सीडी? 7960 7960। अब ये मैं जल्दी जल्दी क्या कर दूंगा? सीडी फिल इन कर दूंगा। फिक्स्ड एसेट
डेप्रीशिएबल, ये आ गए हैं 7960, ये वाला एसेट मुकम्मल हो गया। इधर आते हैं लैंड, ये मैं पहले से ले चुका हूँ, लैंड फंड सीडी में पहले से ले चुका हूँ और मैं सीडी पिक कर रहा हूँ। रेंट रिसीवेबल 1470, करंट एसेट्स में आऊँगा, अगले साल में रिसीव हो जाने हैं। रेंट रिसीवेबल 1470, फिर मैं आऊँगा इस सीडी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इन एडवांस है 3900 और सिर्फ अगले साल से रिलेटेड है, करंट लायबिलिटीज में जाकर लिखूंगा करंट लायबिलिटी सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप इन एडवांस, ये आ रही है हमारे पास 3900। मैंने ये वाला सीडी उठाया, ये लिख दिया। अब टी काउंट बनाने का फ़ायदा ये है, हमारे पास हर किस्म के सीडी अवेलेबल हैं, हर किस्म के बीडी अवेलेबल हैं। लैंड का सीडी भी आ गया, लैंड फंड का भी सीडी आ गया, फिक्स एसेट का सीडी आ गया, देन ये डिस्पोजल का तो कोई सीडी नहीं होता, कैश एंड बैंक का सीडी, प्रीपेड इंश्योरेंस, $351, एक्रूड अदर एक्सपेंसेस, ये डील ही नहीं हुए, दो चीज़ें डील नहीं हुई अभी, एक कैश एंड बैंक का सीडी डील नहीं हुआ, डबल एंट्रीज पूरी है ना, पता चले कोई डबल एंट्री खा गया तो 2456 कैश एंड बैंक 2456, ये आ गया। एक्रूड अदर एक्सपेंसेस, कोई सीडी की बात कोई भी नहीं की हुई पूरे क्वेश्चन में, ऐसे ही था ना, कोई लायबिलिटी की बात नहीं की हुई थी उसने, तो इसका मतलब है इसका सीडी क्या है, निल है। 865 उठाएंगे, एक्रूड अदर एक्सपेंसेस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, 865 ये डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट, डेबिट में क्रेडिट लेस होता है, ये लिख देंगे। ये भी हो गया, ये वाला लेजर भी हो गया, और कोई लेजर ऐसा नहीं रह गया। समझ लग गई है जी? सीडी हमने उठाए हैं, सीडी सारे लिख दिए हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लें बेशक। रेंट रिसीवेबल 1470 आ रहा है, ये आ गया। देन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का सीडी इन एडवांस 3900 आ रहा है, इन एडवांस लायबिलिटी 3900, ये लिखा गया। देन लैंड का सीडी 4000, लैंड सीडी 4000। देन लैंड फंड क्लोजिंग 3000, लैंड फंड 3000। देन फिक्स एसेट 7960, 7960। देन डिस्पोजल का सीडी नहीं, ये गेन है। कैश एंड बैंक 2456, 2456। प्रीपेड इंश्योरेंस 351, प्रीपेड इंश्योरेंस 351। एक्रूड अदर एक्सपेंसेस कुछ नहीं बताया हुआ, निल हो जाएंगे। और ये कहानी हमारी क्या हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी हुई है। सिर्फ क्या रह गया हमारे पास यहाँ पर, जनरल फंड रह गया है। जनरल फंड का ओपनिंग भी रहता है और उसके अंदर इधर से आया हुआ सरप्लस भी रहता है, वर्कआउट करना। बेटा ये घड़ी ना सही करवा दो, आपकी मेहरबानी होगी, ये फिर से पीछे जा रही है, मैं उस घड़ी को देख के चल रहा हूँ। लें जी, ये इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करेंगे पेपर पर्सपेक्टिव में। अब आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपने क्या किया, आपने कहा ये सारी इनकम्स हैं ए, ये सारे एक्सपेंसेस हैं बी,
C इज इक्वल टू A माइनस B, जो सी भी वैल्यू आएगी यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा क्या, C। ओपनिंग फंड फाइंड करना है क्योंकि इसके मार्क्स कोई छुपे हुए नहीं है, टोटलिंग करना कोई मार का नहीं है, ठीक। तो मैंने इसके मार्क्स ऐसे अचीव किए हैं, टोटलिंग किए बगैर, A किया, B किया और सरप्लस आ गया मेरा C किधर आ जाएगा, जनरल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा। और ओपनिंग फाइंड करना, क्या करना है, ओपनिंग फंड फाइंड करना है। यहां पर फाइंड करते हैं ओपनिंग फंड, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स किधर किधर आ रहे हैं, रेंट रिसीवेबल कितना है जी, पिछले साल का क्लोजिंग, क्या लेने आप, पिछले साल का क्लोजिंग 630। देन रेंट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इन एडवांस, ये क्या चीज है, लायबिलिटी 4200। देन ये हो गया लैंड, पिछले साल के एंड पर कितना है, 4000, एसेट्स में आ जाएगा। लायबिलिटीज एंड फंड, कोई दूसरा फंड भी तो निकलेगा ही ना, क्या होगा, दूसरा फंड निकलेगा तो बैलेंस एक फंड का निकलेगा ना, लायबिलिटी एंड फंड दोनों ले लेंगे। 3000 का लायबिलिटी प्लस अदर फंड प्लस 3000 लैंड फंड। नेक्स्ट फिक्स एसेट ओपनिंग 6450। देन डिस्पोजल कोई नहीं, कैश एंड बैंक का ओपनिंग 223 प्लस 223, प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस 274, एक्रूड एंड अदर लायबिलिटीज 865 प्लस 865। ओपनिंग फंड मुझे बता दें एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके, और तो कोई चीज़ नहीं है हमारे पास ओपनिंग में। हमने सारे ओपनिंग टी अकाउंट के अंदर लिखे थे, कोई एक भी छोड़ा नहीं था, और जो उनसे मिसिंग थे वो सारे के सारे क्या किए हमने मालूम किए हैं। कितना आया, 3592 3512। कोई और बच्चा भी वेरीफाई कर दे, ये 6450 है, 3512 आया है जी, लिख दूं 3512, सही है जी। थ्री 3512 ओपनिंग फंड आ गया 3512। सो दिस इज हाउ ओपनिंग फंड की वर्किंग ऐसे की जाती है, और अक्सर क्वेश्चन में ये छुपी होती है। अक्सर क्वेश्चन में कोई एक दो ओपनिंग फाइंड करने होते हैं जो हिडन होते हैं, और अक्सर क्वेश्चन में जो रिसीट एंड पेमेंट होती है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन की होती है, तो बच्चे कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस भूल जाते हैं क्योंकि हम वो बनाते नहीं हैं। समझ लगी? तो चीज़ों को ज़हन में रखना है इस चीज़ को, बाकी का काम आपने करना है, टैली आपने करना है। पेपर पर्सपेक्टिव में इससे आगे काम नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? पेपर पर्सपेक्टिव में इससे आगे काम नहीं करना चाहिए, टोटलिंग के वक्त में नहीं पढ़ना चाहिए। आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाएं, सारा पेपर मुकम्मल कर लें, उसके बाद टाइम हो तो फिर टोटलिंग कर दें, वो टाइम बचना ही नहीं है।
दैट इज कंफर्म। इस क्वेश्चन में ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है, टी काउंट बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मार्क्स भी तो देखिए ना कितने होते हैं, ठीक। तो इसके लिए ड्यू मार्क्स, ड्यू टाइम कितना दरकार है? 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 18 मार्क्स का। इसका मतलब है आपके पास 30 मिनट तो हैं 18 मार्क्स के लिए। तकरीबन कितने बन रहे हैं? 32.4 बन रहा है। 1.8 के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो 33 मिनट्स हैं इसके लिए। और जी समझे, आता ही आता है, समझना आपने यही है कि आता ही आता है, ठीक। पुराने ज़माने में नहीं था ऐसा सिनेरियो। अब 10 मार्क्स का आए, 5 मार्क्स का आए, 8 मार्क्स का आए, 18 मार्क्स का आए। अब के ग्रेड के हिसाब से ये समझ लें कि इस क्वेश्चन ने आना ही आना है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन बना कर दे चाहे लॉन्ग बना कर दे। एटलीस्ट पिछली 3-4 अटेम्प्ट्स को देखें, जब से ये ग्रिड्स चेंज हुए हैं तब से ये आ रहा है हर अटेम्प्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आना ही आना है। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।